प्रहलाद जी सिद्ध किए ना, हिरण्याकश्यप जब बोले जो तुम्हारा राम कहाँ है, तो इस खम्भे में, तो खम्भे में है, तो खम्मा भगवान खम्मा फाड़ के निकल गए। तो भगवान जिस मेरा मन मान गया जो यही पत्थर में मेरा राम है, तो मेरा मन मान गया तो वही में राम है। राम को कभी भी पत्थर नहीं समझना चाहिए, भगवान को मूर्ति को कभी भी मूर्ति नहीं समझना चाहिए, साक्षात समझना चाहिए कि ये मेरे ईश्वर हैं। अब प्रेम ऐसी चीज है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है, तो प्रेम की बात है। देखिए मेरे दरबार में सिर्फ आप माँ से दर्शन कीजिए, वहाँ मंत्र तंत्र ये होता है ना, भूत प्रेत झाड़ फूक सब, हम लोग सिर्फ शक्ति को मानते हैं, माँ को मानते हैं। आप अगर किसी भी कष्ट में अगर माँ के नदी गए तो आपके लिए अगर हम माँ से प्रार्थना किए, माँ से विनय मांगे, आशीर्वाद मांगे, तो ये तो धर्म की रास्ता है। परमात्मा और प्रतिमा, प्रतिमा से हम परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं? देखिए हम बता देते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे आप अपने दादाजी को देखे होंगे, परदादाजी को नहीं देखे होंगे, तो घर में अगर फोटो हो परदादाजी का तो आप समझते हैं आपको कोई यही तुम्हारे परदादाजी है, तो आप देखते हैं ओ यही मेरे परदादाजी है। तो उस जैसे द्वापर में, जैसे त्रेता में, जैसे सतयुग में, जैसे भगवान राम त्रेता में आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए, तो उस समय तो कैमरा उमरा नहीं था, लेकिन उस समय कुम्हार था, स्वरूप बनता था, उस समय भी एक से एक आर्ट था, चित्र बनाता था। तो कैमरा नहीं था लेकिन उनका प्रतिमा बनाता था, उनका चित्र बनाता था। जैसे भगवान कृष्ण अवतार लिए तो लोग देखते थे वो भगवान के हाथ में भगवान बांसुरी रखते हैं, भगवान ये चीज़ रखते हैं। तो मतलब कि जैसा जैसा उस ज़माने में लाख कैमरा नहीं था, लेकिन उस ज़माने में कुम्हार था, उनका प्रतिमा, उनका स्वरूप बनाया, उनका चित्रण बनाया। ऐसे करते करते धीरे धीरे लोग आता है वो यही भगवान है, यही भगवान है, ऐसा ही कर। देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, हमारा हिंदू धर्म में सबसे पहला रिवाज बताते हैं, जैसे हम कोई मूर्ति लाएं, चाहे दुर्गा माँ का, चाहे सरस्वती माँ का, चाहे काली माँ का, तो मूर्ति को स्थापित किए। स्थापित करने के समय पंडित जी बोलते हैं भगवती दुर्गा देवी यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठता। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जे हे भगवती दुर्गा, आप ब्रह्मांड के किसी भी कोना में हैं, आप वहाँ से जल्द चलाइए और इसमें स्थित हो जाइए। उसी को हमारा प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। उस मूर्ति में वेद के द्वारा, मंत्र के द्वारा भगवती का प्राण लाया जाता है, और जब प्राण लाया जाता है तो आप गौर कीजिएगा वो मूर्ति का स्वरूप बदल जाता है, उसका निखार अलगे हो जाता है, और उसमें अलगे को श्रद्धा होने लगती है। और वही आप विसर्जन कर दीजिए, जब भसाने जाइए तो उसका निखार अलगे हो जाता है। ये तो अनुभव करने की बात है। और एक बात याद कर, देखिए बताते हैं, जैसे कि हम और आप अमिताभ बच्चन को नहीं देखने गए मुंबई में, लेकिन कभी अगर टेलीविजन पर अमिताभ बच्चन आते, यही अमिताभ बच्चन है, फोटो से वहां तक का लिंक जुड़ जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा, फोटो पूजा जरूरी है। मूर्ति पूजा करने से, फोटो पूजा करने से ध्यान केंद्रित रहता है, जो यही माँ है, यही ईश्वर है, वहां पे लगाव जाता है, वहां पे नजर टिकता है। ऐसे परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन ऐसे आपका ध्यान केंद्रित न हो सकता है। ध्यान केंद्रित के लिए लोग सामने में स्वरूप लगाते हैं, सामने में उनका मूर्ति लगाते हैं, ध्यान केंद्रित करने के लिए। एक बात याद रखिए, मूर्ति को कभी भी मूर्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में कहा गया है जिस मूर्ति को आप जल दे दिए, फूल दे दिए, वो मूर्ति नहीं रहा। अच्छा है, जिसको आप मंदिर में स्थापित कर दिए वो साक्षात भगवान हो गए। प्रहलाद जी सिद्ध किए ना, हिरण्याकश्यप जब बोले जो तुम्हारा राम कहाँ है, तो इस खम्भे में, तो खम्भे में है, तो खम्मा भगवान खम्मा फाड़ के निकल गए। तो भगवान जिस मेरा मन मान गया जो यही पत्थर में मेरा राम है, तो मेरा मन मान गया तो वही में राम है। राम को कभी भी पत्थर नहीं समझना चाहिए, भगवान को मूर्ति को कभी भी मूर्ति नहीं समझना चाहिए, साक्षात समझना चाहिए कि ये मेरे ईश्वर हैं। अब प्रेम ऐसी चीज है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है, तो प्रेम की बात है। तो सबसे बड़ी बात प्रेम की बात है। दोस्तों बहुत ही गौरव की बात है, हमारे समस्तीपुर जिला में एक बसरिया गांव, जहाँ पे बसरिया धाम के नाम से एक मंदिर वहाँ पे अवस्थित है, और वहीं पे इनका रहना होता है। मैया वहाँ पे विराजमान रहते हैं, और मैं आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे अब हजारों और लाखों की संख्या में भक्त नहीं जाते हैं, वहाँ पे वाकई में करोड़ों की संख्या में भक्त आते हैं। जब आप वहाँ पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि बसरिया धाम की क्या खासियत है, वहाँ पे क्या महिमा है, मैया का क्या चमत्कार है। तो ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर को समझना, ये बहुत जरूरी है। आप चाह के भी कितना भी ज्ञान हासिल कर लें, लेकिन ईश्वर से दूर आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि शक्ति वहीं पे है, शुरुआत और अंत ये दोनों वहीं पे है। तो ईश्वर से बच के आप किसी कीमत पे नहीं रह सकते हैं। भैया और कुछ संदेश देना चाहेंगे दुनिया वालों को? देखिए सबसे बड़ी बात, दुनिया वालों को ये संदेश देना चाहते हैं, देखिए हमारा जो धाम है, मंदिर है, वहाँ पे इतना
करोड़ों लोग, लाखों लोग, बहुत अब तो करोड़ों भक्त हो गया मंदिर का, अब तो कोई बातें नहीं, अब तो बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं। वहाँ आने का आस्था एक ही है जी। देखिए मेरे दरबार में सिर्फ आप माँ से दर्शन कीजिए, वहाँ मंत्र तंत्र ये होता है ना, भूत प्रेत झाड़ फूक सब, हम लोग सिर्फ शक्ति को मानते हैं, माँ को मानते हैं। आप अगर किसी भी कष्ट में अगर माँ के नदी गए तो आपके लिए अगर हम माँ से प्रार्थना किए, माँ से विनय मांगे, आशीर्वाद मांगे, तो ये तो धर्म की रास्ता है। सबसे बड़ी बात मेरे मंदिर में माँ का स्वरूप है, वहाँ जाकर देखिए, वहाँ तो अद्भुत स्वरूप है। हम लोग बलि पूजा नहीं करते हैं, जबकि बहुत जगह देखते हैं माँ के मंदिर में बलि पूजा, हम लोग बलि पूजा को नहीं मानते हैं। और दूसरा नंबर मंत्र तंत्र भूत प्रेत झाड़ फूकी सबको नहीं, हम लोग केवल माँ को मानते हैं। माँ का दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, माँ में निष्ठा रखिए। आप जो मनोकामना से, वास्तव में मनोकामना पूर्ति होता है माँ के दरबार से, तब तो उतना भीड़ लगा रहता है। अब तो और जगह नहीं, पहले झोपड़ी का मंदिर था, अब तो देखिए उतना आलिशान मंदिर, सब भक्त सब, सब माँ की दया है। और दूसरा बात देखिए, बात बताते हैं, सत होता है। अच्छा एक बात बताइए, मेरे मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है, वहाँ तो बहुत चमत्कार है, ऐसा बहुत गुप्त चमत्कार है जो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम बहुत माँ के गुप्त चमत्कार नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ बता सकते हैं। देखिए एक बात बताइए, अभी के समय में तमाम जगह हॉस्पिटल है, सांप अगर किसी को काट ले, जीवन मौत की बात है, सोचने वाली बात है, जीवन मौत की बात है। लेकिन आदमी को इतना माँ के प्रति श्रद्धा है, जीवन मौत कहीं जाए, सांप काटा डायरेक्ट माँ के मंदिर में, और वहाँ का प्रभाव देखिए। बस माँ के सामने गया, हम उसको फूल दे दिए, चाहे वैसे आशीर्वाद दे दिए, उसको संतुष्ट किया, तो इससे कल्याण है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, सांप बहुत प्रकार के सांप होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो आदमी को भय भी हो जाता है, चाहे, लेकिन हम तो ऐसा देखे हैं जो अदसर बहुत विषैला सांप होता है, हम देखे हैं कितना आदमी को अदसर इतना दूर में पैर में हबके हुए हैं, उसको मुंह से गंज गिर रहा है, गंज मतलब फेन जो होता है, तो फेन उसी समय गिर सकता है जब शरीर में पॉइजन गया। हाँ, फेन गिर रहा है पूरा एकदम, उसको गमछा से चाहे अपना कोनो अच्छा रुमाल से मुँह हार उसको पोंछ के, ऐसा कितना आदमी ठीक हो गया। तो यही सब विश्वास देख के लोग वहाँ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज है आस्था और विश्वास की बात होती है। अगर ईश्वर के पास आप जाना चाहते हैं, ईश्वर से दिल लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले विश्वास सबसे पहले करना होता है, और तब जाके आप उनमें श्रद्धा रख पाएंगे।